युवा जाटो महापंचायत मिशन सुरक्षा परिषद और डॉक्टर मानिक चंद्र जाटो वीर शोभा यात्रा समिति की ओर से आगामी जन्म में समाज के दशा सुधारने वाले, उनकी आवाज को बुलंद करने वाले जाटो शब्द के जन्मदाता डॉक्टर मानिक चंद्र जाटो वीर जी की 64वें परिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर मानिक चंद्र जाटो वीर इंटर कॉलेज खतैना जगदीशपुरा रोड आगरा पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे प्रमोद कैन, शांति प्रसाद सम्राट, राजकुमार सिंह, ब्रजेश कुमार, रेन निगम, समस्त महापंचायत के जिम्मेदार साथी, जिससे समस्त वक्ताओं ने दादा साहब डॉक्टर मानिक चंद्र जाटो वीर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मानिक चंद्र जी के नाम का एकमात्र विद्यालय जिसकी दुर्दशा है, इस समय क्या कहना चाहेंगे सरकार और लोगों से, क्या अपेक्षा है? देखिए, सरकार की अपेक्षा ये है कि जिस महान अनुभव की आज पुण्यतिथि है, जिस महान पुरुष के हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज उस व्यक्ति ने पूरे देश के अंदर एक संदेश दिया, शिक्षा को लेकर संदेश दिया, लेकिन आज उनके जो धरोहर है, आज समाज के पास जो धरोहर है, आगरा के पास धरोहर है, उसको ना ही शिक्षा कोई सरकार का एमएलए एमपी, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से पढ़कर उच्च शिक्षा तो प्राप्त की, नौकरी प्राप्त की, केवल अपने परिवार में लिप्त रहा, लेकिन उसने इस स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया जाता तो वास्तव में यहाँ एक डिग्री कॉलेज एक उच्च स्तर का होता और अच्छे लोग और जो बच्चे हमारे नौनिहाल हैं, जो नए बच्चे आएंगे, उनका भविष्य बनकर इस देश के लिए, देश के विकास में उनका कार्य होता है। क्या परिचय है? मेरा नाम प्रमोद कैन है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद युवा जाटो महापंचायत का संगठन मंत्री हूँ। परिचय है आपका? मेरा नाम शांति प्रसाद सम्राट है, युवा जाटो महापंचायत का अध्यक्ष हूँ। जाटव शब्द के जनक मानिक चंद्र जी के आज आप जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर मानिक चंद्र जाटो वीर जी का हम आप पूर्ण निर्माण दिवस मना रहे हैं श्रद्धांजलि सभा के रूपों में। हम कहना चाहेंगे कि दादा साहब डॉक्टर मानिक चंद्र जाटो वीर केवल जाटव समाज में पैदा जरूर हुए थे, उन्होंने अपना जीवन हर समाज के व्यक्ति की सेवा में लगाया। जब डॉक्टर मानिक चंद्र जी यहाँ एक गरीब खाने के नाम से नगर निगम का हॉस्पिटल हुआ करता था सागंज में, जो आज भी विराजमान है, तब्दील कर दिया गया किसी विभाग में, उसमें वो नौकरी करते थे डॉक्टर साहब। तो वहाँ 1936-37 में महामारी आई थी। उस महामारी में कोरोना से भी ज़्यादा महामारी थी। कोरोना में इतना नहीं हुआ, उस समय लोग एक मर के जाता था, शमशान घाट छोड़ के आए, दूसरा मरा मिलता था मोहल्ले में, स्थिति बहुत भयंकर थी। एक गांव से कम दिन भर में 10-10, 15-15 लोग मारे जाते थे। उस परिस्थिति में डॉक्टर साहब ने घर घर जाकर 4 बजे जो मरीजों को देखते थे, 2 लोग साथ ही लिए, उनको ले जाते थे, उनको इलाज करते थे। उन्होंने ये नहीं देखा ये किस जात का व्यक्ति है, ये किस समाज से ताल्लुक रखता है, इतना जानते थे कि मरीज है और इसका हमें इलाज करना है, तमाम लोगों की सेवाएं की। इसलिए उनको समाज सेवी के रूप में ही मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज सेवी रहे, आगरा को छोड़, उत्तर प्रदेश को छोड़, समाई माधोपुर से पहली लोकसभा में सांसद चुने गए। सांसद चुनने के बाद आज के सांसदों को देख लो, सभासद को देख लो, घर मकान बनवा लेते हैं। उनका त्याग तपस्या ये थी कि उनके रहने का स्थान भी साथ घर मकान उनका नहीं है। और इसी उद्देश्य उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की। अनुसूचित जाति के बच्चे यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और कामयाब होंगे। जब उनको लगा कि गंदे शब्द के नाम से लोग जानते थे, तो अंग्रेजी हुकूमत में उन्होंने 1937 में ये जाटव नाम दिलवाया सरकार से, उसकी मान्यता कराई। जब से लोग जाटव नाम से जाने जाते हैं। जब के लिए उन्होंने बहुत काम किया, हर समाज के लिए काम किया उन्होंने। मैंने जैसा बताया कि आज महामारी उस समय चली थी, सब जात के लिए काम किया। यहाँ जिन गरीब लोगों की आज जात पात के आधार पर बारात नहीं चलती थी, गांव देहात में वहाँ बारात चढ़वाते थे। जिन बच्चों को जो उनके स्कूल में पढ़ते थे, खाने को पैसे नहीं थे, खिलाने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, अपना जो पैसा था उन्होंने उस पर ही लगाया। और आज का व्यक्ति स्वार्थ में लिप्त है, वो बिना स्वार्थ के और बच्चों की सेवाएं करते थे, स्कूल को चलाया। और मैं समझता हूँ कि लगभग इस स्कूल से निकले हुए कम से कम सैकड़ों IAS, PCS और IPS बने। कई लोगों का मैं नाम भी बता सकता हूँ जो यहाँ से IAS और PCS बन के गए, जो आगरा में ही विराजमान रिटायरमेंट के बाद रह रहे हैं कुछ लोग। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि अगर वो लोग इस स्कूल की तरफ मुड़ के देखते, अगर अपनी वेतन की पूरी जिंदगी में एक वेतन यहाँ महीने का दे देते तो ये डिग्री कॉलेज बन गया होता। इसी बात का दुख है हम लोगों को। यहाँ से लोग स्वार्थ सिद्ध करके चले गए, दादा साहब के स्कूल तक लौट के नहीं देखा। मेरा नाम पूरन सिंह, प्रबंधक MC वीर इंटर कॉलेज
जाटव शब्द के जनक जाटव शब्द के जनक दादा साहब डॉक्टर मानिक चंद वीर इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। और मानिक चंद जी की पुण्यतिथि है। आज जो है जो दादा साहब की आज पुण्यतिथि है, हम इसको एक प्रेरणा के रूप में याद करते हैं, क्योंकि दादा साहब का जब जन्म हुआ इस देश में विषमता चरम पे थी और यहाँ के बहुसंख्यक समाज को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था और विषमता की ये स्थिति थी। बेजवान, बेघर, बेइज्जत समाज को इन्होंने स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अवसर दिया और वो रास्ता कायम किए। दादा साहब ने जो सबसे बड़ी चीज़ देन थी उनकी, वो स्वाभिमान था, क्योंकि उस समय जब भी लोग इनके पास आते थे तो जो पीड़ित समाज होता था उनमें या तो राजीनामा कराते या वो कह भी देते थे कि अगर तुम अभी पिट के आए हो और मेरे सामने जब आना, जब किसी जिनसे तुम पिटे हो उन्हें पीट के आओ, तो स्वाभिमान की बात बनेगी। इसके बाद भी उन्होंने जो जाटव शब्द को यहाँ निर्माण किया, सुशोभित किया और अपने जीवन में भी, क्योंकि 1935 में जो अनुसूचित जाति की लिस्ट बनी थी उसमें जाटव शब्द नहीं था। दादा साहब के अथक प्रयास से ये 1942 में इंग्लैंड संसद में पास हुआ और जाटव शब्द को अनुसूचित की जाति में ये सम्मिलित किया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी देन थी। एक बड़ा सवाल है कि आगरा में मानिक चंद जी नाम का विद्यालय एकमात्र विद्यालय है जिसकी हालत खस्ता है, तो समाज और सरकार से क्या अपेक्षा है विद्यालय को लेकर, क्या और सुधार होना चाहिए? इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। हालांकि बाबा दादा साहब के समय में इसके 1938 में इस संस्थान का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके बाद प्राइमरी 1942 में बना, 52 में शायद जूनियर हाई स्कूल हुआ और तभी से लेकर के इसमें प्रयास होते रहे। जो भी संस्थाएं, जो भी पदाधिकारी आए समय समय पर, अभी जो वर्तमान में कार्यकारिणी यहाँ काम कर रही है उसकी देखरेख में, उसके अथक प्रयास से ये विद्यालय इंटर कॉलेज हो गया है। और तमाम तरह के समाज में विभिन्नता है, क्योंकि जाटव शब्द को गौरवान्वित करने वाला जो शब्द है ये समाज सो गया उनके जाने के बाद। क्योंकि अगर चाहते, दादा साहब का जहाँ तक एक क्षेत्र बना, कुछ राजस्थान का इलाका था, कुछ जो है इधर मेरठ तक ये जाटव शब्द पहुँच पाया। हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो, हम आज भी दो टुकड़ों में बटे हुए, चमार और जाटव, ये बड़ी विषमता की बात है। इसको, क्योंकि हम लोगों ने अगर उस समय ध्यान दिया होता और दादा साहब के चले हुए मार्ग पर होते तो यहाँ का पूरा चमार समाज आज जाटव कहलाता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो